बाबा जी महाराज की मौज के साथ भक्तों को जब तक उनके शरीर से प्रफुल्लित नैसर्गिक सुगंध की सुवास प्राप्त होती रहती थी। ऐसी सुगंध की कोई समता ना होती थी, अपने में ही अनुपम। ना तो ये चंदन होती थी, ना हीना की, ना खस की, ना गुलाब चंपा चमेली की, और ना किसी ज्ञात इत्र अथवा सेंट की। यही सुवास एक बार किले स्क्वायर लखनऊ की भक्त शांता पांडे और उनके पति श्री ललित को प्रथम तो अपने ही घर में प्राप्त हो गई, जब बाबा जी सुबह 4 बजे ही उनके घर से विदा हो रहे थे। इन दोनों द्वारा उनके पार्श्व में हाथ पकड़े ऊपरी मंजिल से सीढ़ियां में उतरते और मानो उक्त अनुभूति की पुष्टि रूप केदार यात्रा में हनुमान चट्टी में एक निर्जन से साधारण मंदिर में भी, जहां ना दिया और अथवा धूप बत्ती ही जल रही थी, उसी सुवास ने इन्हें पुनः घेर लिया और अलौकिक सुगंध उनका काफी दूर तक पदयात्रा के मध्य पीछा करती रही। प्रसंगवश उस नैसर्गिक शांत वातावरण के मध्य मंदिर में शांता जी के मन में विचार उठा कि यदि बाबा जी के दर्शन हो जाएं तो आनंद आ जाता, और उनकी इस इच्छा के फलस्वरूप एक तो उन्हें उस पूर्व में अनुभूत सुगंध का आनंद दे दिया बाबा जी ने, और पुनः पास ही एक निर्जन गुफा के द्वार पर श्वेत वस्त्रों में लिपटे एक लंबे तगड़े साधु के वेश में एकाएक प्रकट होकर दर्शन दे दिए। जबकि ये दोनों पहले ही उस गुफा के अंदर झांककर जान चुके थे कि वहां कोई नहीं है, केवल धुएं के बादल के सिवा, परंतु तब इस अलौकिक एवं अप्रत्याशित दृश्य से चकाचौंध हुए दोनों केवल नमन कर पाए उन साधु महाराज को, बातें न कर पाए उनसे। कोई भी दृश्य लोप भी हो गया था शीघ्र ही। ऐसे ही शांता जी के एक बार महाराज जी से हट करने पर कि महाराज को चमत्कार दिखाइए, बाबा जी ने अंगूठे की अपनी हथेली रगड़कर इसी सुगंध से उन्हें पुनः सराबोर कर दिया। और इलाहाबाद में भी एक दिन दादा के घर बाबा जी महाराज ने अपनी हथेली से ऐसी ही अलौकिक सुवास का प्रसार कर घर में सारे कमरों को भर दिया, यहाँ तक कि फाटक के बाहर राह चलते लोगों को भी उस सुगंध ने आकर्षित कर लिया। अतिशोक्ति से लगेगी यह बात, यही नैसर्गिक सुगंध अब बाबा जी के प्रति कंबल को प्रणाम करते समय भी प्राप्त होती है, परंतु कभी कभी ही जब ऐसा प्रणाम बाबा जी के प्रति भाव तिरेक के मध्य होता है। इस संबंध में सबसे आश्चर्यजनक घटना तो वर्ष लगभग 30 वर्ष पूर्व 1964 में हुई थी। श्री माँ एवं जीवंती माँ के साथ घटित हो गई। बद्रीनाथ में महाराज जी इन्हें धर्मशाला में छोड़कर अन्यत्र चले गए थे, और जब बड़ी देर हो चुकी उन्हें गए हुए, उनके बिना बेचैन दोनों माताएं उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। तब बद्रीनाथ धाम में इतने भवन निर्मित नहीं हुए थे जितने कि अब हैं। चारों ओर छोटी बड़ी गुफाएं एवं कंदराएं ही थी। ये दोनों माताएं बाबा जी को खोजते खोजते गुफाओं कंदराओं के भीतर झांकते हुए तब एक बहुत बड़ी कमरा नुमा गुफा में पहुंची, तो वहां एक कोने में आसन जमाए ध्यानस्थ बैठे बाबा जी को पा गई, परंतु यह भी देखा कि वह स्थान अत्यंत निकृष्ट था। चारों ओर भेड़ बकरी खच्चरों की बिस्टा बिखरी पड़ी थी और जानवरों के मलमूत्र से गीली थी, और ऐसी स्थिति में भी बाबा जी अपने आनंद में थे। तब भी गुफा की ऐसी दशा में भी श्री माँ और जीवंती माँ के गुफा के भीतर झांकते और महाराज जी को पाकर उसमें प्रवेश करते ही वहाँ दुर्गंध के स्थान पर अत्यंत मधुर मनोहारी नैसर्गिक सुगंध की ही एक अनुभूति हुई। परम आश्चर्य के साथ बाबा जी जो विराजमान थे वहाँ अपनी अलौकिक तत्वों में। यह तो थी ऐसी अनेक अलौकिक घटनाएं में से कुछ एक। राम राम।